नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। आज 10 जून है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए उनके खाते में डालेंगे। नारायण नारायण, या यूं कहूं नगद नारायण नगद नारायण। बहरहाल, काम में विफल तो अब वोट खरीदने पर आमादा शिवराज। आपको ऐसा लगता है क्या? कहने को तो भाजपा जोर जोर से चिल्लाती है कि उसने मध्य प्रदेश का खूब विकास किया। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक चिल्ला चिल्ला कर यानी माइक में कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित या विकासशील राज्य बना दिया शिवराज सिंह चौहान ने, भाजपा की सरकार ने। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, यह भी कहा जा रहा है। साथ ही कहा जाता है कि राज्य की जीडीपी बढ़ी है। शिवराज जी ये भी कहते हैं कि उद्योग स्थापित हुए हैं, नौकरी की भरमार है। यहां तक कि इन्वेस्टर समिट में अरबों रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश में करोड़ों की नौकरी के अवसर सृजित हुए हैं। यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। जबकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। वास्तव में मध्य प्रदेश विकासशील या विकसित राज्य नहीं, एक कर्जदार राज्य है। इस बार जितना बजट पारित हुआ है, लगभग उससे ज्यादा तो या उसके आसपास मध्य प्रदेश में कर्ज है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक लगभग 50,000 रुपए के कर्ज में है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार लगभग 50,000 करोड़ रुपए और कर्ज लेने का विचार कर रही है। लेना भी पड़ेगा, खर्चे इतने ज्यादा है, आमदनी उतनी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को इतना कर्जदार बनाने में लगे हुए हैं, जिसका भुगतान अगले 100 सालों तक चलता रहेगा। आपकी और हमारी पीढ़ियां इस कर्ज के तले दबी रहेंगी। ध्यान रखिए, जब कोई कर्ज नहीं उतार पाता है, तब बाजार में उसकी संपत्ति नीलाम करनी पड़ती है। श्रीलंका इसका एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे यदि आप पूरी दुनिया का विश्लेषण करेंगे। बहरहाल, ना तो प्रदेश में हालात बहुत बढ़िया है और ना ही खर्च आमदनी के अनुसार हो रहा है, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जरूरत से ज्यादा खर्च यानी चादर से बाहर पैर पसारे जा रहे हैं। हालात यह है कि लगभग हर सरकारी विभाग में कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो रही है, वेतन भी समय से नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, इसका असर यह हो रहा है कि आम आदमी परेशान है। गाड़ी के लाइसेंस से लेकर राशन कार्ड बनवाने तक में रिश्वत देनी पड़ रही है। अब इस रिश्वत को आप एजेंट को दिए हुए पैसे भी मान सकते हैं। खस्ता हाल मध्य प्रदेश में दिखावटी चकाचौंध के सहारे भाजपा ने लगभग 20 वर्ष का शासन चलाया, जिसमें से लगभग 18 वर्ष शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। दिग्विजय सिंह सरकार में जितना कर्जा नहीं था, आज उससे बहुत ज्यादा हो गया है। जी हाँ, जितना उस समय कर्ज था, शायद इस समय उससे ज्यादा ब्याज का भुगतान प्रदेश कर रहा है। बहरहाल, प्रदेश में खुशहाली की बात करने वाले शिवराज सिंह चौहान यह भली भांति समझते होंगे कि इस बार जनता भाजपा के या उनके दिखावटी आंकड़ों पर भरोसा नहीं करने वाली। जैसे इतने करोड़ रुपए के निवेश आए, इतना सब कुछ कर दिया, मतलब अगले चुनाव में भाजपा की जीत मुश्किल है। ऐसे में क्या किया जाए, शायद यही सोच रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान। और तब उनको दिखाई दिया होगा नगद नारायण नगद नारायण, यानी नगद वितरण लाडली बहना योजना के माध्यम से। पहले झूठ और फरेब के सहारे काल्पनिक वादे करके सरकार बना ली। लगभग यही हालात हर राजनीतिक दल के रहते हैं। बाद में जब यह पूरा नहीं हुआ, तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने लगे। जी हां, लगभग आज हर राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ी बांटने में लगा। कुछ साल तक तो चल गया, पर बाद में जनता भी समझ गई
कि मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में मूलभूत सुविधाओं से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। नतीजा अब आंतरिक सर्वे में भाजपा का सफाया दिख रहा है। यानी इतना विकास और मुफ्त की रेवड़ी बांटने के बाद भी जनता अगले चुनाव में वोट देने के मूड में नहीं दिख रही। मतलब भाजपा को वोट देने के मूड में नहीं दिख रही। अब क्या किया जाए, आप बताइए। तब शायद शिवराज जी को समझ में आया होगा यार कि नगद नारायण यानी नगद वितरण ही सबसे बेहतर विकल्प है। शायद वोट खरीदने के लिए ऐसा उन्होंने सोचा होगा शायद। लेकिन चुनाव के वक्त नगद वितरण करने पर कई तरह की शंकाएं रहती हैं। चुनाव के समय कैश बांटना आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का मामूली डर भी बना रहता है, मामूली डर सत्ताधारी दल को। फिर समय भी कम रहता है, तो क्या करें। यही शिवराज जी ने संभवतः शायद दिमाग लगाया होगा और ले आए लाडली बहना योजना। मतलब सीधे सीधे नगद वितरण करके इशारों ही इशारों में मांग लिया अगली सरकार। वो अक्सर कहते हैं ना कि तुम्हारा भाई है, चिंता की जरूरत नहीं है। यानी उनको फिर से वोट दो, अर्थात पैसे लो और वोट दो। इसलिए शिवराज जी हर सभा में कहते हैं किसी बात की चिंता मत करना, शिवराज जी हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि यदि बहनें जीवन भर नगद प्राप्त करना चाहती हैं तो शिवराज जी को ही जिताना। भले उसके लिए आपको मूलभूत सुविधाओं से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, जैसे बिजली कटौती, सड़कें खस्ता हाल, पानी समय पे ना आना, गर्मी में टैंकरों से पानी प्रॉपर सप्लाई ना हो पाना। शिवराज जी नौकरी नहीं दे सकते शायद, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते शायद, अच्छा और संतुलित विकास नहीं दे सकते शायद, पर नगद देते रहेंगे। चिंता मत करिएगा शिवराज जी की बहनों, भले इसके लिए प्रदेश की संपत्ति को गिरवी रखकर कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। जी हाँ, जो सरकार कर्ज लेती है उसमें गारंटी के तौर पे बहुत कुछ होता है। सरकार की गारंटी मतलब सरकारी संपत्ति भी दांव पे लग जाती है। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिवराज जी के विकास के दावे झूठे लगने लगे लोगों को। शायद ऐसा ही हुआ होगा। पोल खुलती दिख गई, इसलिए अब विकास नहीं बल्कि सीधे नगद भुगतान। हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद और अगले चुनाव से पहले शिवराज जी फिर यह वादा कर दें या भाजपा यह वादा कर दे कि यह 1,000 की राशि दोगुनी कर देगी या मामा यह राशि दुगनी कर दे, यानी 2,000 रुपए महीना। उनको जिताते रहिए, पाते रहिए, भले इसके बदले में और कितने कष्ट क्यों ना झेलने पड़े। वैसे भी कमलनाथ जी यानी कांग्रेस ने पहले ही 1,000 रुपए को 1,500 का वादा कर दिया है। यानी विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। भाई वोट खरीदना वो भी तैयार है, सरकार में आएंगे, कौन सा अपनी जेब से जा रहा है यार, सरकारी पैसा है दे देंगे, कांग्रेस 1,500 देगी। पर जनता ही जनार्दन है, इसलिए देखना यह होगा कि शिवराज के नगद वितरण वितरण से भाजपा को कितने वोट यानी सीट मिलती है। पर इतना जरूर है कि नगद आखिरी विकल्प तब बनता है जब आपके समस्त दावे विकास के जो कहे जाते हैं झूठे साबित हो। उदाहरण स्वरूप कर्मचारियों को समय पे वेतन न मिलना, कई विभाग में तो महीनों तक नहीं मिलना। कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों की इतनी कमी की ठेका प्रथा पे काम चल रहा है। कई विभागों में ये हालत है कि उसके अपने खर्चे नहीं निकल रहे। बिजली विभाग की हालत किसी से छुपी नहीं है, घोषित कटौतियां प्रदेश में जारी हैं। गर्मी के समय जो बस्तियों में जो 1,000 रुपए लेने महिलाएं जाएंगी ना, तो इन्हीं की बस्ती में आपको वो टैंकर दिख जाएंगे जहां पे 2 बाल्टी पानी के लिए महिलाएं आपस में लड़ती दिखेंगी या भीड़ भरी दोपहरी में दिखाई देगी। इन हालात को सुधारने की बजाय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आम आदमी के टैक्स से कमाए हुए पैसे को नगद के तौर पर वितरित कर रहे हैं, जबकि पहले से ही प्रदेश में ढेर सारी कल्याणकारी यानी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं। सब कुछ तो फ्री दे रहे हैं लगभग लगभग। अब पैसे भी आप दे रहे हैं, क्या करेंगे इस पैसे का। 1,000 रुपए महिलाओं को मिल जाएंगे, और शायद वो जो सिलेंडर है 1,000-1,100 का हो गया वही एक आ पाएगा। घी तो आप लगा के खा नहीं पाएंगे, या पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाएगी, या आटा महंगा हो जाएगा पर डाटा सस्ता रहेगा। जो भी हो, हालात देखकर तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उतनी सफल शायद नहीं हुई है, और यही नगद नारायण यानी नगद वितरण ही अंतिम विकल्प उनको दिख रहा है, जिससे कि उनको वोट मिल सके। देखना यह होगा कि यह योजना कितनी सफल होती है, और आगामी
विधानसभा चुनाव जो नवंबर-दिसंबर 2023 में संभावित हैं और नतीजे भी दिसंबर 2023 तक आने की पूरी उम्मीद है। नतीजे जब आएँगे तब पता चलेगा कि शिवराज जी की यह योजना भाजपा के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई। पर आम आदमी भुगतता रहेगा, डाटा सस्ता होगा पर आटा महँगा होता जाएगा। प्रयास कैसा लगा हमारा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।